वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला चैप्टर जो कि है स्क्वायर एंड क्यूब। अच्छा, इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है? इस चैप्टर में हमने स्क्वायर्स करने हैं, स्क्वायर रूट करने हैं, क्यूब करने हैं, क्यूब रूट करने हैं। तो चार चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बड़ी प्यारी स्टोरी के साथ। स्टोरी क्या है? देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टोरी टू एंजॉय, पेज नंबर 1 और 2 के ऊपर। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जितनी भी चीज़ें हम करेंगे पेज वाइज। ठीक है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हम स्किप करेंगे, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैं आपको नहीं कराऊंगा। चलो आओ, सबसे पहले स्टोरी देखते हैं। स्टोरी ये है, ओके। क्वीन रत्ना मंजरी जो थी उसने एक विल लिखी जो डिस्क्राइब करती थी उसका फॉर्च्यून ऑफ रत्नास। रत्नास क्या होते हैं? प्रीशियस स्टोन, जैसे आपने सुना होगा हीरे जवाहरात, ठीक है, जेम स्टोन, जितनी भी सारी चीज़ें प्रीशियस होती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती। तो जितना भी उसका मतलब कह लो कि फॉर्च्यून था, फॉर्च्यून मतलब जितने भी उसके पास पैसे थे, उसने सारी की सारी चीज़ों को ना एक विल जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कोई पर्सन होता है ना, वो लिख देता है कि यार भाई मेरे मरने के बाद या मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ये चीज़ें इन इन बंदों को दे देना। ठीक है, जो भी उसकी मर्जी होगी, विल उसके हिसाब से चलती है। ओके। और उसने ना अपनी विल में एक पजल भी डाला। क्या डाला? एक पजल इंक्लूड किया। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूडेड अ पजल। ओके। अब ये पजल क्या था? ये पजल के हिसाब से अगर हम चलें तो उसका जो सन था खोइस नाम, और उसके जो 99 रिलेटिव्स थे, उनको इनवाइट किया गया रीड करने के लिए उसके विल। वो चाहती थी कि जितना भी उसके रत्नाज हैं वो उसको सन को सारे ना दे के, ठीक है, उसके रिलेटिव्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। ठीक है, ओके। और क्योंकि वो ऐसा इसलिए चाहती थी, अगर आप ये मान के चलो कि अगर वो अपना सारा का सारा पैसा अपने बेटे को दे देती तो रिलेटिव्स जो थे वो तो अटैक करते ना उसके ऊपर कि भाई ये क्या चक्कर है। इट इज़ लाइक दैट। तो हुआ ऐसा कि जो मिनिस्टर था वो खोइस नाम, उसके जो सन था, उसको 99 रिलेटिव्स को लेके एक सीक्रेट रूम में गया। देख सकते हो आप, सीक्रेट रूम मैंने बनाने की कोशिश की है आप सभी के लिए, ठीक है, जिसमें 100 लोकर्स थे। कितने लोकर्स थे? 100, गिनती के 100 लोकर्स थे। 99 उसके रिलेटिव थे, एक उसका सन था, तो टोटल 100 पर्सन थे और 100 ही लोकर्स थे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि, एक मिनट, ये क्या भाई स्लाइड का, हाँ ठीक है। जो मिनिस्टर था, अब उसने एक्सप्लेन किए सारे के सारे जो रूल्स थे पजल के। मिनिस्टर कहता है कि भाई हर पर्सन को साइन किया जाएगा एक नंबर, 1 से लेके 100 पर्सन्स थे। ओके। और हर पर्सन को एक नंबर दिया जाएगा। सबसे पहला रूल ये था। पर्सन 1 जो था वो कहता ओपन कर देगा सारे के सारे लोकर। जिसको 1 नंबर मिलेगा वो क्या करेगा, 1 से लेके 100 तक जितने भी लोकर हैं वो सबके सब ओपन कर देगा। ठीक है। पर्सन 2 क्या करेगा, वो टोगल कर देगा हर सेकंड लोकर। टोगल का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। मान लो जो पर्सन 1 था उसने सेकंड लोकर भी ओपन कर दिया, क्योंकि उसने उसको क्या बोला था कि भाई ये सारे के सारे लोकर ओपन करने हैं। पर्सन 1 ने फर्स्ट लोकर भी ओपन कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि सेकंड लोकर को टोगल करो, टोगल का मतलब होता है कोई चीज़ अगर ओपन है तो उसको क्लोज कर दो, और कोई चीज़ अगर क्लोज है तो उसको ओपन कर दो। ये होता है टोगल का मतलब, उल्टा कर देना। टोगल का मतलब होता है उल्टा कर देना। ठीक है। तो पर्सन 1 ने क्या किया? पर्सन 1 ने करना है ओपन हर लोकर को। मतलब वो गया, उसने पहला लोकर पकड़ा और हर लोकर को ओपन कर दिया 1 से लेकर 100 तक। ठीक है। पर्सन 2 की ड्यूटी लगाई कि वो टोगल करेगा हर सेकंड लोकर, मतलब एक लोकर छोड़ के फिर टोगल कर देगा, फिर एक लोकर छोड़ के फिर टोगल कर देगा, फिर एक लोकर छोड़ के फिर टोगल कर देगा। पर्सन 3 की ड्यूटी लगाई, तूने भाई हर थर्ड लोकर टोगल करना है। ऐसे ही चलता रहा, फोर्थ ने हर फोर्थ, फिफ्थ ने हर फिफ्थ। ठीक है। अब मैं इसको ना आपको टेबल की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो देखो हुआ क्या, जो पर्सन 1 था, मान के चलते हैं हमारे पास 1 to 10 लोकर्स हैं। वैसे तो 1 to 100 लोकर्स हैं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी देना चाहता हूँ, ये टॉपिक जो है इसकी क्लियरिटी देना चाहता हूँ, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 1 से लेके 10 हैं अभी। पर्सन 1 ने सारे ओपन कर दिए भाई, ये ले ओपन 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 ओपन, सारे ओपन कर दिए पर्सन 1 ने। पर्सन 2 को बोला भाई तूने ना एक लोकर छोड़ के, एक लोकर छोड़ के टोगल कर देना है। तो मतलब पर्सन 2 ने ये जो ओपन था इसको क्लोज कर दिया।
ये जो 4 वाला था इसको फिर क्लोज कर दिया, ये जो 6 वाला था इसको क्लोज कर दिया, ये जो 8 वाला था इसको क्लोज कर दिया, ये जो 10 वाला था इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, जो पर्सन 3 था उसने क्या करना था, हर थर्ड लोकल टॉगल करना था। हर थर्ड लोकल टॉगल करने का मतलब क्या है, उसने 3 के टेबल पे जितने भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी टॉगल कर देनी है। पर्सन 2 ने 2 के टेबल के हिसाब से चलना है, पर्सन 3 ने 3 के टेबल के हिसाब से चलना है। तो पर्सन 3 आया, भाई कहता हाँ ठीक है भाई मैं कर देता हूँ, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, हम कर देंगे। तो इसने ये जो ओपन था इसको क्लोज कर दिया, ये वाला। जो अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना, जब वो 3 के बाद 6 पे गया तो 6 क्लोज हो चुका था। ये क्लोज किसने किया था, पर्सन 2 ने किया था। अब जो पर्सन 3 था उसने फिर उसको ओपन कर दिया। टोगल करना है ना, जो क्लोज होगा उसको ओपन कर देना है, जो ओपन होगा उसको क्लोज कर देना है। अब ये 9 पे गया, इसने इसको क्लोज कर दिया। अब बात ये आती है, ये जो ओपन क्लोज है ना, इसको आप मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे, इसको आप मान के चलोगे फैक्टर्स। क्या मान के चलोगे, फैक्टर्स। 1 नंबर के ऊपर एक बार ओपन हुआ मतलब इसके कितने फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है इसका। 2 नंबर के ऊपर कितनी बार ऑपरेट हुआ लॉकर, कितनी बार ऑपरेट हुआ, बस इसको दिमाग में ये चीज़ रखो कि भाई कितनी बार ऑपरेट हो रहा है। 2 बार ऑपरेट हो रहा है तो मतलब इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 2। 3 वाला लॉकर कितनी बार ऑपरेट हो रहा है, एक बार ओपन हुआ है एक बार क्लोज हुआ, इसके कितने फैक्टर आ गए, 2। 4th वाला जो लॉकर है ये कितनी बार ऑपरेट हो रहा है, 2 बार ऑपरेट हो रहा है, इसके फैक्टर आ गए 2। 5th वाले के कितने फैक्टर हैं, 1। 6th वाले के कितने फैक्टर हैं, 3। 7 वाले के कितने फैक्टर हैं, 1। 8 वाले के कितने फैक्टर हैं, 2। 9 वाले के कितने फैक्टर हैं, 2। 10 वाले के कितने फैक्टर हैं, 2। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखो यहाँ पे, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। इसमें से ना हम ओड और इवन नंबर निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम, ओड और इवन नंबर। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं। अब जैसे 1 है, 1 क्या है, ओड नंबर है। 2 क्या है, इवन नंबर है। ये 2 फिर इवन नंबर है, ये 2 फिर इवन नंबर है। ये 1 क्या है, ओड नंबर। 3 क्या है, ओड नंबर। 1 क्या है, ओड। 2 क्या है, इवन। 2 क्या है, इवन। 2 क्या है, इवन। अब मजे की चीज देखो, मैजिक हैपन्स हेयर। जितने भी ओड वाले हैं, 1 2 3 4, ये सारे के सारे लोकर ओपन रहेंगे। देखो ये भी ओपन है, ये वाला ओड उठा लो ये भी ओपन है, ये 3 वाला उठा लो ये भी ओपन है, ये 1 वाला उठा लो ये भी ओपन है। और जितने भी इवन वाले हैं, कौन से इवन वाले, ये वाला। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। ये देखो, ये इवन वाला, ये इवन वाला, ये इवन वाला, ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये सारे क्लोज्ड हैं। देखो क्लोज्ड, 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 क्लोज्ड। तो उसने भाई कंक्लूजन निकाला एक, कि जितने भी लोकर के ऊपर ओड नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, जितने भी लोकर के ओड फैक्टर्स बनेंगे भाई वो ओपन ही रहेंगे। और जितने भी लोकर के इवन फैक्टर्स बनेंगे भाई, जितने भी लोकर के इवन ऑपरेशंस रहेंगे उसके ऊपर लगेंगे, वो क्लोज रहेंगे। तो आगे क्या हुआ, वो कहते हैं बिफोर द प्रोसेस बिगन्स खोइस नाम को रियलाइज हुआ कि उसको तो पहले ही पता है कौन सा लोकर ओपन रहेगा कौन सा क्लोज रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 ये जो मैंने लिखा है मैंने आपको समझा दिया। एक बार और मैं आपको पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं वैसे फैक्टर्स बनाऊं, फैक्टर्स एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई नंबर किसके किसके टेबल पे आता है, कोई नंबर किसके किसके टेबल पे आता है। अब जैसे 1 है, इसका एक ही फैक्टर है 1, ये 1 के टेबल पे आता है। 2 किसके किसके टेबल पे आता है, एक तो 1 के आना ही आना है, 1 के तो आना ही आना है, और किसके आएगा, 2 के आएगा। 3 किसके किसके टेबल पे आता है, 1 और 3। 4 किसके किसके टेबल पे आता है, 1 2 एंड खुद के टेबल पे 4। 5 किसके किसके आता है, 1 एंड 5। 6 किसके किसके आता है, 1 2 3 और 6। अब देखो, ये भी इवन फैक्टर, ये भी इवन फैक्टर, और ये भी इवन फैक्टर, ये भी इवन फैक्टर, ये ओड, ये ओड। इसीलिए 1 और 4 देखो, देखो 1 और 4, ये देखो, ये देखो, ये रहा 1, ठीक है ना, ओड फैक्टर्स। 4 के इवन फैक्टर्स देखो क्लोज्ड है ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम कर लेंगे। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। ओके,
ये होती है टॉगलिंग। क्या होती है ये? टॉगलिंग। तो चलो आओ आगे देखते हैं। अगर एक लोकर को वो कह रहा है टॉगल करोगे आप ओड नंबर ऑफ टाइम्स तो वो ओपन रहेगा, अदरवाइज वो क्लोज रहेगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जो नंबर ऑफ टाइम्स एक लोकर टॉगल होगा वो सेम होगा एज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है। देखो 1 2 और 4 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 3। यहाँ कितने आए थे? 3। देख रहे हो ना 1 2 4। अब देखो आगे देखते हैं। 1 के फैक्टर क्या होगा? सिंगल फैक्टर। 4 का क्या होगा? 1 2 एंड 4, क्योंकि ये 1 2 और 4 के टेबल पे आता है तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर मैं 9 की बात करूं, ये किसके किसके टेबल पे आता है? 1 3 और 9। अब इन तीनों में से कॉमन क्या है? सोचो, कमेंट में बताओ मेरे को क्या कॉमन आ रहा है। बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, पक्का आपको पता होगा कॉमन क्या आ रहे हैं इन तीनों में से। इन तीनों में से ये चीज़ कॉमन आ रही है कि इन तीनों के जो फैक्टर्स हैं वो ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। कौन से नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ओके। अब आ जाओ आगे। जो ओनली नंबर्स हैं जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं स्क्वेयर्स। इंट्रोडक्शन होगी हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की। किसकी? फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की, जो कि है स्क्वेयर्स। चलो अब मैं आपको स्क्वेयर नंबर बताता हूँ क्या होता है। पहले मैं दिखाता हूँ फिर मैं बताता हूँ। ओके। देखो वो क्या कह रहा है। खोइस नाम इमीडिएटली कलेक्ट करता है वर्ड क्लूज 10 लोकर्स में से और रीड करता है। वो कहता है जो पासकोड कंसिस्ट करता है पहले 5 लोकल नंबर्स और वो टच हो रहे हैं एग्जैक्टली ट्वाइस। एग्जैक्टली ट्वाइस कौन कौन से नंबर होंगे? एग्जैक्टली ट्वाइस होंगे। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। एक होगा 2, 1 तो एक बार हो रहा है। ठीक है। एक होगा 3, ये होगा। एक होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11। ये कौन से नंबर है? देखो 2 3 5 7 11। ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे आए। जो सिर्फ खुद के टेबल पे हैं। अच्छा आप ये सोच रहे हो कि सर 2 3 5 7 11 अगर खुद के टेबल पे आते हैं तो इसका तो एक फैक्टर होना चाहिए खुद का टेबल। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो यहाँ पे। 1 भी तो आता है इनके सबके फैक्टर्स में। सबके साथ 1 भी तो आता है। तो अगर 1 सबके साथ आता है तो अकॉर्डिंग टू दैट हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि एक एक फैक्टर तो इनका खुद का टेबल हो गया। और दूसरा फैक्टर तो 1 1 1 1 1 हुआ ना जो इनके साथ आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा विच आर दिस 5 लोकर्स। ये लोकर होंगे 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है गाइज। चलो आगे देखते हैं। पूरे क्यों यार, ऐसा क्यों है? बताओ क्यों कि 1 4 9 16 इनको ही हम स्क्वेयर्स बोलते हैं? वाई? ऐसा क्यों है? अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 का जो फैक्टर है 1 है। एक फैक्टर आ रहा है। 4 के कितने फैक्टर आ रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें? 1 2 और 4। 9 के कितने फैक्टर आ रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें? 1 3 एंड 9। 16 के कितने फैक्टर आ रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें? 1 2 4 8 और 16। ये सारे के सारे ओड फैक्टर्स हैं। सारे के सारे ओड फैक्टर्स हैं। तो कोई भी नंबर जिसके ओड फैक्टर्स आते हैं भाई वही होता है स्क्वायर। वही हो सकता है स्क्वायर, और कोई नहीं हो सकता। और कोई नहीं हो सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस यहाँ से। 2 3 4 5 बॉक्सेस यहाँ से। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25। 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25। स्क्वेयर की जब हम बात करते हैं तो स्क्वेयर नंबर वो नंबर होता है जो खुद के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। खुद के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 को बोलूँ स्क्वेयर बताओ, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 1। 2 का स्क्वायर अगर मैं बोलूँ तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 4। 3 का अगर मैं स्क्वायर बोलूँ तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आ गया 9। 4 का स्क्वायर अगर मैं बोलूँ 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, आ गया 16। 5 का स्क्वायर 25। 10 का स्क्वायर 100। तो जब कभी भी आपको स्क्वेयर्स की डिस्कशन होगी, स्क्वेयर की बात होगी, आपके दिमाग में ये आना चाहिए भाई किसका स्क्वायर निकालना है बता दो। किसका? 10 का निकालना है। 10 × 10 कर दो।
5 का निकालना है 5 इंटू 5 कर दो, 6 का निकालना है 6 इंटू 6, 15 का निकालना है 15 इंटू 15 जो कि होता है 225। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक टेबल में आप याद कर लो इनको, ज़्यादा नहीं, A1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद कर लो, ये आपके थ्रू आउट काम आएंगे। चाहे वो आपकी 7th क्लास है, चाहे वो आपकी 8th है, चाहे वो 9th है, चाहे वो 10th है, कोई भी है। अगर आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स नंबर याद हैं तो बहुत ईजी हो जाएगी भाई लोग, कैलकुलेशन बहुत ईजी। ठीक है ना। अब ये जो मैं बात कर रहा था आपसे 1 से लेके 20 तक, वैसे मैंने 1 से लेके 30 तक बताया हुआ है आपको, लेकिन आप 1 से 20 तक भी याद कर लोगे तब भी चल जाएगा, तब भी चल जाएगा काम। क्योंकि 1 का स्क्वायर देखो होता है 1, 11 का 121 किधर है ये रहा, 12 का क्या होता है 144, उसके बाद 7 का होता है 49। ये मैं पता है क्यों ऐसे ही कर रहा हूँ जिगजैग फॉर्मेट में, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ये याद कैसे करना है। जितने भी लेक्चर यहाँ पे आप देखोगे ना यूट्यूब पे, जितने भी लेक्चर आप देखोगे, सबने बस एक ही चीज़ डाली हुई है, अच्छा ये क्वेश्चन है ये आंसर है चलो बता के ख़त्म करो। लेकिन मैं आपको अकेली अकेली चीज़ ये भी बताऊंगा कि भाई अगर कोई चीज़ आई है, कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है, उसको लर्न कैसे करना है, आपने याद कैसे करना है। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी 1 से लेके 20 तो जो ये हैं स्क्वेयर्स, इनको लर्न कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप में चलती है। स्टेप नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने रीड रीड एंड राइट करना है। सबसे पहला काम, आपने शुरू होया ना स्टार्टिंग से भाई, कहाँ से शुरू होया ना, स्टार्टिंग से शुरू होया ना। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 80, 100, बस इसको छोड़ दो, 11 ऑनवर्ड छोड़ दो, भूल जाओ, सोचो है ही नहीं है भाई, है ही नहीं, जिंदगी में नहीं है। आपने सिर्फ 1 to 10, ये जो है ना 1 से लेके 10 तक, ये लर्न करना है सबसे पहले आपने। पहले आपने एक बार देख के लिख लेना उनको, फिर आपने बिना देखे लिखने की ट्राई करनी है। जब एक बार सेकंड टाइम, पहला स्टेप रीड एंड राइट, सेकंड स्टेप ट्राई टू राइट विदाउट सीइंग, बिना देखे लिखना है। ठीक है ना, बिना देखे लिखना है। एक बार बिना देखे लिख लिया, लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉजिंग करनी है। फिर आपने क्या करनी है, डॉजिंग। डॉजिंग क्या है, अच्छा यार 5 का स्क्वायर क्या है, अच्छा हाँ 25 है, अच्छा यार 9 का स्क्वायर क्या है, अच्छा हाँ यार 81 है। ये 3 स्टेप आपने 1 to 10 पे लगाने हैं। ये 3 स्टेप आपने 11 to 20 पे लगाने हैं। जो बच्चे कैपेबल होंगे, जो बोलेंगे हाँ यार मैं कर सकता हूँ 30 तक, ऐसे कैसे बोल दिया सर ने 20 तक कर लो, यही 3 स्टेप फिर आपने 20 से 30 पे लगाना है। बस ये 3 स्टेप ही हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा भाई लोग और बहन लोग, स्क्वेयर्स एंड देयर यूनिट डिजिट्स। बात आती है ये सर यही है यार, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस यूनिट डिजिट, क्या होता है ये। मैं बताता हूँ यार, हम बताते हैं आपको क्या होता है ये। मान के चलते हैं हम, हमारे पास 2 नंबर हैं 23, ठीक है, और 147। इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल राइट वाली जो डिजिट होती है, बिल्कुल राइट वाली, जैसे कि इस केस में 3 है और इस केस में 7 है, ये होती है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होती है ये। अब जैसे 23 की मैं एक्सपेंशन करके दिखाता हूँ आपको। 23 को हम लिखते हैं 20 + 3, सबको पता है, सबको पता है हम लिखते हैं 20 + 3। जिसमें ये जो 20 होता है ये कौन सी डिजिट होती है, ये होती है टेंस डिजिट। और ये जो 3 होता है ये होती है यूनिट्स डिजिट, और इसको वंस डिजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंस डिजिट भी बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब हो गया, ये जो 3 है ये यूनिट डिजिट भी है, 1 डिजिट भी। 7 जो है ये यूनिट डिजिट भी है, 1 डिजिट भी है। अब बात आती है 7 अगर यूनिट्स डिजिट है, 7 अगर यूनिट्स डिजिट है तो 4 क्या है, 4 है टेंस डिजिट। पढ़ा होगा आपने 7 में, पक्का पढ़ा होगा। 1 क्या है, हंड्रेड्स डिजिट। आगे करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन में। यूनिट डिजिट पता लग गया होगा भाई, जितना मैंने आपको टॉपिक करा दिया है बीच में घुस के। तो चलो आओ, वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि ये स्क्वायर तो चलो मैंने आपको बता दिए, इनकी यूनिट्स डिजिट बताओ। जब वो आपको यूनिट डिजिट बोलेगा ना, यूनिट डिजिट, तो बस आप ये दिमाग में रख लेना कि भाई आपका जो काम है ना, मेन काम, वो 1 से लेके 10 तक का है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, सिर्फ 1 से लेके 10 तक का काम है आपका। अबे सच में भाई, सच में। देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये तीनों
यूनिट डिजिट है किसके स्क्वायर की? 1 के स्क्वायर की 1 है, 2 के स्क्वायर की 4 है और 3 के स्क्वायर की 9 है। 3 के स्क्वायर की 9 है। 4 के स्क्वायर की 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है? 4 के स्क्वायर की, वैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। मैंने ये खुद ही ब्लॉक लगाए हुए हैं क्योंकि अपने को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 5 का स्क्वायर वैसे 25 होता है लेकिन इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। 6 का स्क्वायर वैसे 36 होता है लेकिन इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। 7 का स्क्वायर वैसे 49 होता है लेकिन इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? 9। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, वैसे इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 4। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 0। 0 0 0 0 0 0। अब आप ध्यान से समझो एक चीज, मैंने आपको बोला 1 से 10 तक का काम है और सच में 1 से 10 तक का काम है, पता क्यों? इसको उठा लें, इसको उठा लेते हैं चलो। वो आपको 13 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पूछ रहा है, एक्चुअल में वो ना 13 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहा, वो 3 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पूछ रहा है। 3 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पूछ रहा है वो। 13 के स्क्वायर की और 3 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम रहेगी, तो 3 के स्क्वायर की भी तो 9 ही है भाई। वैसे चलो ये 169 होता है, वैसे ये 169 होता है। 15 के स्क्वायर की नहीं पूछ रहा वो, 5 के स्क्वायर की पूछ रहा है। 5 ये लो, दिमाग ही ना लगाओ फालतू में, क्यों लगाना है दिमाग फालतू में हमने। 16 के स्क्वायर की नहीं पूछ रहा वो, 6 के स्क्वायर की पूछ रहा है। 17 के स्क्वायर की नहीं, 7 के स्क्वायर की पूछ रहा है, तो कितने भी बड़े नंबर की पूछ ले उसकी यूनिट डिजिट देख लोगे। अगर वो मान लो 25 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पूछ रहा है, 25 की यूनिट डिजिट 5, तो 5 की निकाल के लिख दो यार, खत्म करो काम, टेंशन क्या है कि नहीं? टेंशन क्या है? इतना सा काम था इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम। होपफुली पक्का क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, पेज नंबर 4 तक। आगे चलते हैं। तो चलो आओ गाइस, आगे देखो वो क्या कह रहा है। व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजंक्चर। कंजंक्चर का मतलब होता है रिजल्ट बताओ क्या। ये वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, ये वाले। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई जितने भी स्क्वायर्स हैं ना, जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, उनके यूनिट डिजिट पे या तो देखो 1 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, देख के लिख लो, या तो 4 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, या तो 9 आ रहा है। 1 4 5 6 या 9 आ रहा है। टैली कर लो, टैली कर लो। 1 4 5 6 9, कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए। जीरो भी चलो, 0 0 0 0 0 0। तभी बोला था टैली कर लेते हैं। रिपीट करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, कुछ छूटता नहीं है, कुछ रहता नहीं है। ओके, तो चलो 1 4 5 6 9 0 कह रहा है सबके स्क्वायर्स में यूनिट डिजिट पे आ रहा है। तो वो कहता है कि भाई जरूरी है कि कोई भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट पे 6 आए तो वो स्क्वायर नंबर ही है? जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? 26 की यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, क्या ये एक स्क्वायर नंबर है? नहीं है। किसका स्क्वायर होता है ये 26? किसी का भी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। सही है कि नहीं? तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट एंड हो 1 4 5 6 9 0 से, वो पक्का स्क्वायर हो ही हो। मैं ये नहीं कह रहा होगा नहीं, 100% श्योरिटी नहीं है भाई। मैंने एग्जांपल दे दी आपको, मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब बात आती है फिर कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर में नहीं आ रहे। ये देखो फिर, कितना ब्यूटीफुल सा मैंने आपके लिए बटरफ्लाई बनाई है कि नहीं? पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते अगर एक नंबर एक स्क्वायर है सिर्फ और सिर्फ उसके डिजिट देख के यूनिट्स प्लेस पे। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया भाई ये पॉइंट। आप ये नहीं बोल सकते सर हमें समझ नहीं लगा, पक्का समझ लगा आपको, पक्का 100% समझ लगा आपको। ठीक है ना? नहीं समझ लगा तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, रिवाइंड करके। रिवाइंड तो होता ही है। अगर एक नंबर एंड हो रहा है फिर 2 3 7 या 8, तो हम ये पक्का बोल सकते हैं कि भाई वो स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ, इधर कुछ पक्का नहीं है ऊपर, लेकिन इधर पक्का है, ये तो भाई सत्य है, बिल्कुल 110%। ठीक है, बिल्कुल 100%, 100%। वो पबजी वाली लैंग्वेज में बोलो ना, बिल्कुल हेडशॉट। ठीक है, बिल्कुल हेडशॉट। ओके है क्या नहीं? तो ये चीज़ है, लगी समझ? दोनों पॉइंट आपने बच्चे फिट कर लेने अपने दिमाग में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। आगे देखते हैं क्या है। चलो 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 चलो।
अरे कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। कर लेते हैं यार, कंसीडर कंसीडर करने में क्या जाता है। वो तो कंसीडर करो, 10 का स्क्वायर क्या है। कर लिया भाई, कर लिया। 10 का स्क्वायर 100 है। 10 का स्क्वायर क्या है, 100। 20 का स्क्वायर कंसीडर कर लिया, 400। 40 का कर लिया, 800। 100 का स्क्वायर कर लिया, 4 जीरो। 100 में दो। 200 में 2 जीरो, जब इसका स्क्वायर किया तो फिर 4 जीरो। 700, 2 जीरो, जब इसका स्क्वायर किया तो भाई ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। 7 का स्क्वायर 49। और 2 जीरो की जगह इधर 4 जीरो होने चाहिए थे भाई, क्या चल रहा है ये। एक और जीरो लगाओ। इधर 2 जीरो, तो इधर भी कितने जीरो होने चाहिए थे, 4 ही होने चाहिए था। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और 100 का स्क्वायर 10,000। तो ये हो गया 81,000। अब मैं इसको आपको करके बताता हूँ, ऐसे नहीं मजा आएगा जब तक करोगे नहीं इसको। मैंने आपको बोला 700 का स्क्वायर निकालो। 700 में 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। और 100 का स्क्वायर क्या होगा, मैं सिर्फ आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, लिखना नहीं है ऐसे। इस फॉर्म में लिखना नहीं है आपने, मैं सिर्फ आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिस किसी बच्चे ने भी इसका स्क्वायर करना है 700 का, तो 7 का स्क्वायर 49, पीछे 4 जीरो लगा दो। मतलब किसी चीज के स्क्वायर कर रहे हो आप, उसमें 2 जीरो हैं तो उसके आंसर में 4 जीरो आएंगे। किसी चीज का अगर स्क्वायर कर रहे हो जिसमें 1 जीरो है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 1 जीरो है। 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। डबल हो जाएंगे जीरो, डबल। अगर 3 जीरोज हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हो तो कितने हो जाएंगे, डबल। 6 जीरो लग जाएंगे उसके आंसर में। जीरो ही लगाते रह जाओगे भाई, है क्या नहीं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना आपने, स्क्वायर के केस में किसी भी चीज का स्क्वायर कर लो, चाहे 1 जीरो है, चाहे 2 जीरो है, चाहे 3 जीरो है, उसके आंसर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। इवन नंबर ऑफ जीरो समझते हो, समझते हो यार। अब तो या तो 2 जीरो आएंगे, या 4 आएंगे, या 6 आएंगे, या 8 आएंगे। ओड नहीं आ सकते, इन्होंने घुमाने के लिए दिया था 700 और 900। हम घूमे ही नहीं भाई, हम घूमे ही नहीं। तो चलो आओ, क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ये तो मजा है। देखो जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ समझाया, कि अगर आप एक जीरो के स्क्वायर करोगे, 1 जीरो का स्क्वायर करोगे, तो आंसर में 2 जीरो आएंगे। अगर आप 2 जीरोस का स्क्वायर करोगे, तो आंसर में 4 जीरो आएंगे। ये चीज़ है मेन इस टॉपिक की। वो कह रहे हैं, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर्स। हाँ भाई, डबल हो रहे हैं भाई, डबल हो रहे हैं, बिल्कुल डबल हो रहे हैं। एग्जांपल दे सकते हो, किसी भी 1 जीरो का स्क्वायर कर रहे हो, 2 जीरो हो रहे हैं आंसर में। किसी भी 2 जीरो का स्क्वायर कर रहे हो, 4 जीरो हो रहे हैं आंसर में। भाई ये चल गया रहा है भाई, ऐसा ही है ये। विल दिस ऑलवेज हैपन। हाँ यार, ये 100% होना है, ये 100% ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया तबाह हो जाए। कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं भाई, एग्जांपल दे दी आपको। बिल्कुल कह सकते हैं, यस 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 यस। ठीक है, तीनों चीज़ों का आंसर हो गया अपना। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। आगे देखते हैं। Where if a number contain 3 zeros at the end, how many zeros will its squares have at the end? मैंने आपको वो भी समझाया। अगर 3 जीरोस, जैसे मान लो 1 2 3, इसका स्क्वायर करोगे आप, तो इसके आंसर में कितने जीरोस आएंगे, तीन तो आने ही आने। तीन, थ्री का डबल क्या होता है, 3 2 जा 6। तो इसमें 6 जीरो आएंगे, इसमें आएंगे 6 जीरोस। सो इट विल हैव, लिख दो, इट विल हैव 6 zeros at the end। दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ ही तो मजा है कंसेप्ट समझने का। हवा में तो यार बहुत सारे बंदे करा ही रहे हैं, उसका क्या फायदा, हवा में कुछ नहीं करना। वट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पैरिटी क्या होता है, पैरिटी का मतलब होता है ओड नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं। ओड नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं। मान लो कि अगर ओड नंबर ऑफ जीरोस का स्क्वायर करूं, तो आंसर क्या आ रहा है, इवन नंबर ऑफ जीरोस। और अगर इवन नंबर के
नंबर का स्क्वायर करो, मतलब इवन जीरोस के स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4, ये भी आ रहे हैं इवन नंबर ऑफ जीरोस। भाई एक जीरो का स्क्वायर किया तो 2 जीरो आए, 2 जीरोस का स्क्वायर किया तो 4 जीरो आए, सीधा हिसाब है। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ zeros will remain even whether the square number have odd number of zeros or even number of zeros। ठीक है क्या? नहीं? ओके है ना? आगे है हमारे पास जो टॉपिक है वो है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ओड नंबर्स। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये देख रहे हो आप? ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्लीज़, मैं इंसिस्ट करता हूँ। ये देख रहे हो, इधर आओ, मैं यहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ये देख रहे हो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, जितनी भी राइट हैंड साइड है सबकी, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है बेसिकली जिस जो एग्जैक्टली किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे 4 एग्जैक्टली 2 का स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 16 एग्जैक्टली 4 का स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं ये 1 4 9 16 25 30 49। कंफ्यूज मत होना। कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल देते हैं। अब आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, 1 डॉट। ये तो मजे वाली चीज़ें हैं सारी, ये तो सारी मजे वाली चीज़ें हैं। 1 का स्क्वायर 1 डॉट, ठीक है। अब ना मैं आपको एक रिलेशनशिप बताने लगा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर और ओड नंबर्स में भी रिलेशनशिप होती है। हाँ, एक्चुअल में होती है। ओड नंबर्स बहुत पावरफुल है भाई, ओड नंबर्स को हल्के में नहीं लेना। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, 1 एक ओड नंबर है, सिंगल, चलो 1 हो गया। जो 4 है उसको मैं 1 + 3 करके भी लिख सकता हूँ। जो 9 है उसको मैं 1 + 3 + 5, पहले 3 ओड नंबर्स, ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। जो 16 है उसको मैं 1 + 3 + 5 + 7 करके लिख सकता हूँ। जो 25 है उसको मैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करके लिख सकता हूँ। जो 36 है उसको मैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 करके लिख सकता हूँ। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। हमें पता है 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है? ओ सॉरी, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। मैं ज़्यादा ही गो विद द फ्लो हो गया था। हमें पता है 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। हमें पता है 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। अब मैजिक, इट्स मैजिक, मैजिक होने का टाइम आ गया। 2 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब पहले 2 ओड नंबर्स का सम। 3 का स्क्वायर होता है मतलब पहले 3 ओड नंबर्स का सम। 3 है ना, 3। 4 का मतलब पहले 4 ओड नंबर्स का सम। 5 का मतलब पहले 5 ओड नंबर्स का सम। ओए किधर गया? हाँ ये रहा। 6 का मतलब पहले 6 होल नंबर्स का सम। तो ये जो नंबर हमें ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना, ये जो नंबर 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है, ये हमें बताती है भाई कितने ओड नंबर्स का सम होगा पहले। अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हो, 2 हमें ये बता रहा है पहले 2 ओड नंबर्स ले लो। 6 का स्क्वायर कर रहे हो तो 6 हमें ये बता रहा है पहले 6 ओड नंबर्स को ऐड करो यार, 36 आना ही आना है। तो ये होती है ओड नंबर्स की पावर, ये होती है ओड नंबर्स की पावर। समझ लगी बच्चे? चलो, देखो भाई इस नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द nth ओड नंबर। अच्छा, आपको अगर मैं बोलूं कि कोई ओड नंबर निकाल के बताओ मेरे को, मैं कोई भी बोल दूं, चलो 5th ओड नंबर बताओ, 7th ओड नंबर बताओ, 13th ओड नंबर बताओ, 15th ओड नंबर बताओ, कैसे बताओगे? लेकिन ये नहीं करना 1 + 3 + 5 + 7। रुको सर, रुको जरा, रुको, मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ नहीं करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हमने। हमने लगाना सीधा फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि अगर आपने nth ओड नंबर मतलब किसी भी टर्म का, किसी भी पोजीशन का ओड नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2n - 1। अब मैं आपको ये वाली एग्जांपल जो सोल्ड है ये करके दिखाता हूँ। वो कहता है 36 ओड नंबर बताओ क्या आएगा। अगर उसने पूछा है पोजीशन क्या दे दी, 36 दे दी ना पोजीशन,
तो ये जो 36 है इसको आप मान के चलो n है, ये क्या है, ये n है, तो n इज योर 36। अब उसके बाद उसने बोला फॉर्मूला लगाओ 2n-1, तो 2 × 36 - 1, n की जगह n डाल दिया, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला बना दिया। 2 × 36 क्या होता है, 72 - 1, ये हो गया 71, और दिस इज योर आंसर। अब ऐसे वैसे वैसे जीके के लिए आप ना कमेंट में जल्दी से टाइप करो कि 15th ओड नंबर क्या होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5, 6, 7, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, 15th ओड नंबर फटाफट कमेंट में टाइप करके बताओ। चलो जिन बच्चों ने टाइप कर दिया है आ गया होगा अब तक। 2n-1 फॉर्मूला है, मैंने 15th पूछा था। साथ साथ मैं पता क्यों बोलता हूँ आपको वीडियो के प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कोई और नहीं बोलता। जब आप जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं ना किसी टीचर के साथ और उसने हमें क्वेश्चन दिया है, अगर हम उस क्वेश्चन को कंसेप्ट समझने के बाद इंस्टेंटली प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो छप जाएगा दिमाग में, हमारे पक्का छप जाएगा दिमाग में। तो 2 × 15 हो गया 30, -1 ये हो गया 29, ये हो गया 29। जिन बच्चों का सही जवाब है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए। मिलने कैसे ये मैं बाद में बताऊंगा। चलो, यूजिंग द पैटर्न अब फाइंड करना है 36 का स्क्वायर, लेकिन 35 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 120, ये 1225। देखो जब आपने 36 का स्क्वायर निकालना है और आपको 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्चुअल में पता है क्या ये कर रहा है वो कह रहा है यार 35 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, 36 का स्क्वायर आपने निकालना है, तो इसका मतलब 35 के स्क्वायर में आपने 36 ओड नंबर ऐड कर देना है, ये बोल रहा है वो, बस ये बोल रहा है। क्योंकि 36 का स्क्वायर कैसे बनता, 36 ओड नंबर्स की एडिशन के साथ, लेकिन 35 का उसने स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 35 ओड नंबर्स खुद ही उसने सोल्व किए हुए हैं, अपने को नीड ही नहीं पड़ी करने की। हमने बस 36 ओड नंबर निकालना है और इसमें डालना है। तो बात आती है सर 36 ओड नंबर निकालना है कैसे है, सेम फॉर्मूला यार, ठीक है सेम फॉर्मूला। ये हो गया 36 - 1, 2 × 36 हो गया 72, -1 ये हो गया 71, क्या हो गया 71। 35 का स्क्वायर क्या है, 1225 प्लस 71, अब इनको ऐड कर दो बस, ये आ गया 1296। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर उठाओ, 36 का स्क्वायर देखो 1296 ही होता है, 100% होता है यार, लिख के देता हूँ मैं, यही होता है। ठीक है, चलो ये पूरे कंसेप्ट की तसल्ली होगी आगे चलते हैं। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कह क्या रहा है। बेसिकली वो कुछ कह ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने ये स्लाइड खुद ही ऐसी बनाई हुई है। भाई मेहनत लगती है यार स्लाइड्स पे। वीडियो पसंद आ रही है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, ये तो मोटिवेशन होती है हमारी। ठीक है, तो चलो आओ मैं एक गेम खेलता हूँ आपके साथ। गेम गेम में ही कर लेना, मैं तो पता भी नहीं लगने देना। फिर धीरे धीरे मैं और चैप्टर्स की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, टेंशन लेने की नीड नहीं है। धीरे धीरे हम लाइव लेक्चर्स भी लेंगे यूट्यूब पे। तो चलो आओ, अगर मैं आपको बोलूँ 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो 4 - 1 कर दोगे आप, 3 आ रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, आप 9 - 4 करोगे, मेरे को बोलोगे सर 5 आ रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 9 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, आप मेरे को बोलोगे 7। अगर मैं आपको बोलूँ 16 और 25 के बीच में, मतलब 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, आप बोलोगे सर ये आ रहे हैं 9। 25 और 36 के बीच में कितने आ रहे हैं, 11। 36 और 49 के बीच में कितने आ रहे हैं, 13, 15, 17, 19, ऐसे। तो कहने का मतलब है, अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, अब टेंशन क्यों ले रहे हो, कंसेप्ट समझा चुका हूँ पहले ही। ये जो n की वैल्यू है ना, इसको आप 3 मान लो, तो n+1 क्या हो जाएगा 4। अब वो सिर्फ ये पूछ रहा है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में नंबर कितने आ रहे हैं। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं 7 नंबर, कितने आ रहे हैं 7 नंबर। सिंपल यार सिंपल।
हमेशा चीज़ें सिंपल ही होती हैं, हम बस डर जाते हैं देख के। जो डर गया वो गया, उसका कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है ना? अब देखो, अगर आपने एन स्क्वायर और एन प्लस वन के स्क्वायर के बीच में डायरेक्ट नंबर लिखना ही है, तो चलो मैंने आपको पहले लेआउट बनाया, समझाया, किया। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता क्या है? 2n प्लस वन, इतने आ रहे हैं, बात खत्म। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। उसने बोला एन स्क्वायर और एन प्लस वन के स्क्वायर के बीच में नंबर कितने आ रहे हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू हमने 3 मान के चली थी। कितनी मान के चली थी? 3। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 + 1 7। ये लो। अगर वो आपको बोले कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, फॉर्मूला यही लगेगा। एन क्या है? ये वाली पहले वाली चीज़ लेनी है एन, ये बाद वाली ना लेना यार, प्लीज़ यार, मतलब बच्चे बहुत गलती करते हैं। पहले वाली चीज़ लेना है एन। तो ये हो जाएगा 7 + 1। ये हो गया 14 + 1। कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। ये देख लो 15। बूम, कितना इजी था। सही है कि नहीं? तो चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इसलिए क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100? ये वैसे ना, मैंने आपको टेबल पता है क्यों दिया हुआ है? ये मैंने इसीलिए दिया आपको, आपको देख के पता चल जाए। 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं बिटवीन 1 and 100? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। टोटल आ गए 8 नंबर्स 1 और 100 के बीच में। 101 और 200 के बीच में कितने आ रहे हैं? 101 और 200 के बीच में 1, 2, 3, 4, इसमें आ रहे हैं 4। 201 और 300 के बीच में कितने आ रहे हैं? 201 और 300, 1, 2, 3, ये आ रहे हैं 3। 301 और 400 के बीच में कितने आ रहे हैं? 1, 2। कैसा डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है ना, देखो 8, 4, 3, 2, इधर 1 ही ना आ जाए। 401 और 500 के बीच में कितने आ रहे हैं? ये लो, 1, 2। 501 और 600 के बीच में कितने आ रहे हैं? 1, 2। 601 और 700 के बीच में कितने आ रहे हैं? 1, 2। ये क्या है यार? 2, 2, 2। 701 और 800 के बीच में कितने आ रहे हैं? 1, 2। देखना कहीं गलती ना हो जाए 2, 2, 2 लिख के ना। 801 और 900 के बीच में कितने आ रहे हैं? सिर्फ 1। 901 और 1000 के बीच में कितने आ रहे हैं? ये आपका, चलो, होमवर्क हो गया काइंड ऑफ। पिद्दू सा, छोटू सा, नन्ना मुन्ना सा। ये आपने बताना भाई, इसको पता नहीं क्या हो जाता है 1 मिनट। ये देखो, होमवर्क लिख दिया, कमेंट करके बता देना चाहिए। कमेंट करके बता देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? बस एक चीज़ का ध्यान रखना, सभी के सभी स्टूडेंट्स, सभी के सभी स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना, कि ये जो टेबल है ना, अगर आपने 1 से लेके 30 तक लर्न कर लिया तो आपके सामने ही है। बहुत सारे ऐसे आंसर्स होंगे जो आप चुटकियों में कर दोगे। नहीं करना तो 1 से लेके 20 तक तो कर लेना यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है? तो गाइज़, हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही हमारी मोटिवेशन होती है। और जल्दी हम पार्ट 2 अपलोड कर देंगे इसके ऊपर, कोशिश करूँगा मैं साथ ही कर दूँ। टिल देन टेक केयर, एन्जॉय योरसेल्फ, मिलेंगे जल्दी।